एकदम क्रीम लगा के फेयर लवली लगा के मोबाइल लेके जाके करबला में सेल्फी ले रही। अरे वाह मलिक करबला है सेल्फी क्या ले रहे। आ रहा जा रहा खड़ा होगा देखिएगा, लड़का लोग एक तरफ खिलेगा, औरतें लड़कियां एक तरफ बैठ के देखेगी। लड़का लोग मर कूद रहा फान रहा है, वो खेल थोड़ा दिखा रहा है, वो औरतों सबको दिखा रहा है। अगर औरतें और लड़कियां खेला देखना बंद कर दिया, खड़ा ना देखे, कोई लड़का नहीं खिलेगा, उसका गोड़वे न उठेगा। किसको देख के गोड़ उठाएगा? औरतें सब रहती ना, अगर ससुराल से कोई आ गया तब तो मत पूछो, मुंह का पार फोड़ लिया, बोले कहा हुआ रे मसाली आलो ने आज खेलबो जम के। तो एक औरत पूछी, हाँ झारखंडी बाबा, अच्छा मुहर्रम के चांद दिखाने बाद क्या खाटिम नहीं सूतना चाहिए? बोला खाटिम कहे सूतेगी, गाछ में चढ़ जाओ। अच्छा जिससे घर तजिया उठाता दरगाही है, मजावर है, उसके घर की बहू बेटी कहती है कि 10 दिन माथा नहीं झाड़ना चाहिए। अच्छा 10 दिन अगर माथा नहीं झाड़ेगी तो औरत रहेगी किचरीन हो जाएगी, वो औरत रहेगी चुड़ैल बन जाएगी। बोलिए ये सब मसला अपने से निकालता है। ये तो हमारे आदमी बात है। अभी गए थे, वो गोल टोपी वाला मौलाना पूछ रहा था, झारखंडी बाबा आप लोग मुहर्रम में मुर्गा कहाँ जबा करते? कल गर्दन में करते। 24 घंटा खटवा के 30 दिन रख करके 8,000 7,000, वो भी लुंगी समटा समटी मारा मरी फटा फटी। तो ज्यादा कहिएगा 10,000 बन मौलवी तोलवी ना रखबो हट, अगर मौलवी हम रह। या अल्लाह रहम करी इस कौम पर, खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों में इल्म डालो, इल्म शिक्षा तालीम दो। आज इल्म की कमी की वजह से मुसलमान को जगह जगह रुसवाई और क्या कहते बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। वरना ये दिन दूर नहीं था कि ये कौम जिस रास्ते से गुजरती थी दुनिया हैरत से कहती थी दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए। बोले इसलिए खुदा के वास्ते जब भी कोई काम हो तो एकजुट होके करें। करबला के नाम पे जलसा रखे, उसमें अकीका भी है, खतना भी है। हाजी साहब हज करके आए माशाअल्लाह। आप लोग के पास दौलत नहीं है, आप सोचते होंगे कि हाजी अलहाज जहीरुद्दीन साहब लौट के आ गए, हम लोग कहाँ जाएंगे? एक सहाबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूलुल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास मालो दिरहम नहीं है, माल दौलत नहीं है, रुपया टका कोड़ी कुछ नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं घर में माँ बाप है, वालिदैन है, तू वापस पलट के घर चला जाए, अपने माँ बाप की खिदमत कर, मोहब्बत कर, चेहरा देख, घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब। दौलत है तो हज के लिए जा। आजकल के मुसलमान के पास दौलत आती है तो हज नहीं, उमरा नहीं, मार्बल के दुकान, टाइल्स की दुकान, मोबाइल के दुकान, LCD की दुकान, KTM हीरो होंडा शोरूम के दुकान। उनको मदीना नहीं सूझता है, शोरूम सूझता है। मोटका टरवा वाला लड़का है, 40 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल, पीछे से बीवी बैठा के लेके जा रहा है, लगता बीवी खड़ी है, लड़का सुतल। अजीब तमाशा देखने में लगता है। और आजकल की बीवी इधर उधर थोड़ा पकड़ती है, अपने शोहर के गर्दन पे हाथ रखती है। हमने कहा बहू यहाँ हाथ काहे रखते हैं, हथवा नीचे रखिए, यहाँ क्या रखते हैं? बोल मेरा बाप 3 लाख दिया है, ज्यादा करेगा दबा के यही मार देंगे तो पता नहीं चलेगा। इसलिए आजकल बहुए लोग भी देखिएगा ना, अजीब तरह का नक्शा करके रखी है। इसलिए खुदा के वास्ते बेटा बेचना बंद करो, बेटा पढ़ाना शुरू करो। अगर तेरे घर में बाल बच्चा हो जाए, बेटा या बेटी पैदा हो जाए, तो वक्त पे जब समय हो 7 दिन के अंदर अकीका कर दो। वही बच्चा जब कुछ बड़ा हो जाए और जब दुनिया का ग़िज़ा खाने लगे, चावल रोटी खाने लगे, तो माँ को चाहिए पहले उस बच्चे की ज़बान पे मीठी चीज रख दें। जब वो बच्चा बोलने लगे तो माँ को चाहिए उस बच्चे से पहला लफ्ज जो बोलवाए, जो शब्द पहला निकले, कहो बेटा बाबू अल्लाह, अल्लाह बोल बेटा, अल्लाह बोल बेटा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये माँ कहलवाए, बेटा बोलते जाएगा, बेटी बोलते जाएगी। जब वही बेटी बेटा की उम्र 4 साल 4 महीना 10 दिन हो जाए, मोहल्ले के मकतब या मस्जिद या इमाम के पास ले जा करके बिस्मिल्लाह खानी करा दें। और जब जवान हो जाए, अच्छे दीनदार घर को देख के शादी करा दें, ताकि कल मैदान महशर में वालिदैन की पकड़ ना हो। आप पढ़ाते भी नहीं, अच्छा नाम भी नहीं रखते,
बिस्मिल्लाह खाने नहीं कराते, ना अच्छे घर में रिश्ता करते, जहाँ नोट ज्यादा मिला उधरे समधी बना लिया, चाहे वो समझी कोई क्वालिटी रहे कोई मतलब नहीं, पैसा क्वालिटी होना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग हैं, मौलाना लोगों को कुछ पूछेगा नहीं, अजीब तमाशा बना के रखा है। कितने मुसलमान की बेटियां नहीं देखते हो, यूपी कश्मीर गुजरात में जा रही है, क्यों? हमारे इलाके झारखंड में क्या लड़का नहीं है? लेकिन है, बिकने वाला है। एक टाइम था मार्केट में हम लोग देखते थे, हटिया में बैल गोरू जानवर बिकता था, खस्सी बिकता था। आजकल 10-20 आदमी जाके बेटा बेच रहा है, कहता है मौलाना मुसलमान परेशान है। इमाम हुसैन ने अपने बेटे को लेके मैदान करबला गए थे और कहा बेटा चल करबला का दूल्हा बनना होगा, बेटा घोड़े पे चढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा, ईमान बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा, कुरान बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा, शरीयत बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा, सजदा बचाना होगा, गर्दन कटाना होगा, नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। आज तेरा बेटा, आज तेरा बेटा जो कौम का बेटा 2 लाख 2.5 लाख में बिकने लगे, KTM हीरो होंडा डिस्कवर में बिके, उस कौम से क्या तकरीर कीजिएगा इनके बीच में? जिनका बेटा IPL खेल देखते देखते रमजान में तरावी छोड़ दिया था मुसलमान, ड्रीम 11 में डेली पैसा लगा के हराम का पैसा लॉटरी खेल रहा था, करोड़पति बनने ख्वाब में, और जब रात में सोता था सुबह उठता था देखता करोड़पति खाक बनेगा, घर में कोलगेट के ठिकान नहीं। ऐसे ऐसे लोग उधर नमाज पढ़ा रहा, 6 रकात तरावी पढ़ लिया इमाम साहब रमजान में, इधर छक्का में मस्जिद के बगल में हो अल्लाह कर रहा है। कहता मौलाना मुसलमान परेशान है, तेरा बेटा अजान सुन के मस्जिद जाना छोड़ दिया, जलसे में आकर के बैठ के अमल करना छोड़ दिया, उलमा से मिल के मोहब्बत करना छोड़ दिया, घर में कुरान रख करके तिलावत करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रह के खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बैठ के इंसाफ बोलना छोड़ दिया। ये हमारे उलमा किराम है। झारखंड नहीं, पूरे इलाके में घूमता, बंगाल बिहार उड़ीसा, सबका बेटा 40, 50, 60 हजार, 100, 1.5 लाख 2 लाख कमा लेता है। इमाम की तनख्वाह सब पूरे मोहल्ला मिलके 10 हजार नहीं दे पाता है। अफसोस नहीं लगता? कयामत के दिन पूरे इलाके सदस्य सीटी को हिसाब देना होगा। क्या समझ के रखे हैं? हिसाब अलग से देना होगा। जितना खटाना खटा लीजिए। बेचारे लोगों को 8-10 हजार में पूरे इलाके में, चर्चे में जाके पता लगाइए, चर्चे वाले पूछे पादरी को आप महीना में कितना कमाते हैं, कहता है 1 से 1.5 लाख। गुरुद्वारे में जाके पता लगा उनके धर्म स्थल में आप लोग कितना कमाते हैं, महंत जी कहता 1 से 1.5 लाख, 1.25 लाख। मंदिर में जाके पता लगाइए आप पंडित जी कितना कमा लेते हैं, 1.5 से 2 लाख, 1 लाख। इमाम साहब आप कितना कमाते हैं? 6 से 7 हजार। मुसलमानों बहुत लोग मदरसा छोड़ने लगा, मदरसा तक छोड़ने लगा पढ़ने के लिए। क्यों पढ़ेगा उनका बेटा? सबका बेटा कमाए लाखों लाख, मेरा बेटा 6 हजार। अब वहां से आप लोगों की कमाई में बड़ी बरकत होती है। एक मास्टर ने मुझसे कहा था, झारखंडी बाबा आप लोग 7-8 हजार इमाम लोगों की कमाई में बरकत होती है। हमने कहा मास्टर साहब ऐसा कीजिए, हम लोग वाला बरकत वाला पैसा 1 महीना आप ले लीजिए और आपका बगैर बरकत वाला 70 हजार हमको दे दीजिए, पूरा खानदान फांसी लगा के मर जाएगा। आज हम लोग क्यों? तब ने कोई इमाम साहब से पूछा, इमाम साहब आपका बचवा कितना बड़ा हुआ है? तो इमाम साहब ने कहा इतना बड़ा। फिर पूछा इमाम साहब आपका लड़का कितना बड़ा हुआ? कहा इतना बड़ा। फिर 6 महीना बाद इमाम साहब आपका लड़का बड़ा कि नहीं बड़ा, कितना बड़ा हुआ? कहा इतना बड़ा। तो लोगों ने पूछा इमाम साहब आप इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, लोग ऐसे खड़ा करके दिखाता है कि इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा, आप इस तरह क्या दिखाते हैं? इमाम साहब ने कहा क्या करें, जुमरात को छुट्टी असर के बाद होती है, घर जाते थे मगरिब हो जाता है, बचवा सो जाता है तो सुतले देखते हैं, बचवा फजर में उठ के निकल जाते हैं, सुतले रहता है। उसको हम खड़ा देखबे नहीं किए, कैसे कहेंगे इतना बड़ा है? हम सुतले देखे इसलिए बोले इतना बड़ा, सुतले बचवा रहा, हम निकल गए। हमने कहा बोलो बचवा सुतले वाला घरवा से निकल गए, अब पता नहीं खड़ा में कितना बड़ा लो, सुतले में तो इतना बड़ा लो। वाह रे मुसलमान, इसलिए औलादों को पढ़ा दो, इतना पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा मुहर्रम के नाम पे डीजे बजा के गलियों में डांस नहीं करेगा, बल्कि तेरा बेटा जब मुहर्रम का चांद नजर आएगा, अगर घर में तेरा
कुरान खोलेगा, करबला का अली अकबर याद आएगा। तेरी बीवी कुरान खोल देगी, करबला का शहर बानो याद आएगा। तेरी बहन कुरान पढ़ेगी, करबला का ज़ैनब याद आएगा। तेरी बेटी कुरान पढ़ेगी, करबला का सकीना याद आएगा। तेरे घर के बच्चे कुरान खोलेंगे, अली असगर याद आएगा। कोई जवान कुरान खोलेगा, अली अकबर याद आएगा। भतीजा कुरान खोलेगा, कासिम याद आएगा। कमजोर कुरान खोलेंगे, ज़ैनुलाबदीन याद आएगा। आप कुरान पढ़ोगे, इमाम याद आएगा। घराना कुरान पढ़ेगा, करबला याद आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत सिद्दीक हसन झारखंडी। वाह 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 वाह, क्या कहते। माशाअल्लाह। थोड़ा पंखा घुमा दीजिए, हो बहुत थके हुए हैं। 10-11 घंटा 384 किलोमीटर मेरे घर से यहाँ, बहुत लंबा सफ़र था। और मैं रांची घुसा, फिर वहाँ एडमिट कराया एक लड़का को, फिर वहाँ से चले। बड़ी मुश्किल से मैं पहुँचा। लोग कहता है झारखंड से इस इलाके में बड़ी लंबा सफ़र होता है। आखिरी सरहद पे आप रहते हैं और उधर हम आखिरी सरहद में हम रहते हैं। जामताड़ा जिला मेरा पड़ता है, मैं जामताड़ा जिला का रहने वाला हूँ प्रॉपर। ये जामताड़ा कहाँ है? धनबाद जिला के बाद जामताड़ा आता है। गोविंदपुर साहिबगंज रोड में कभी जाइएगा, बोकारो होते हुए जब निकलिएगा तो गोला रामगढ़ होते हुए, या तो फिर गोला से परवार होते हुए विद्यासागर रेलवे स्टेशन है। मधुपुर, जसीडी, झाझा उसी इलाके में पड़ता है। चितरंजन, आसनसोल उसी मेरे रोड में हो। हमारे यहाँ से बंगाल मात्र 26 किलोमीटर में बंगाल पड़ता है बॉर्डर। हम लोग बंगाल बॉर्डर पर रह कहते हैं। अब आने में थोड़ी सी परेशानी होती है। आजकल लोग कहता है कि आते नहीं हैं, आते हैं हम, ऐसी बात नहीं है। और मेरे अंदर वो फ़ख्र, गुरूर, घमंड नहीं है। जबकि मैं भी झारखंड में, ओलमा लोगों से पूछिए, झारखंड में बच्चा, बूढ़ा, औरत, मर्द सब पसंद करता है। मेरी तकरीर में हंसी नहीं होती, इसको लिख लीजिए कागज़ में। मैं लतीफ़ा कभी नहीं बोला दिल से, मैंने कभी चुटकुल्ला बोला, न कभी हंसाया। मेरे बोलने का अंदाज़ ही ऐसा है, मैं क्या करूं, इसी अंदाज से लोग पूरे मुझको पहचानते हैं। मैं, कोई डॉक्टर होता है कि नशे की दवा दे के ऑपरेशन करता है, कोई डॉक्टर होता है कि बोलते बोलते सुला देता है और उसको ऑपरेशन कर देता है। बस किसी का एक एक अलग अलग फ़न होता है। बस मेरी तकरीर यूट्यूब में खंगालिएगा, लतीफ़ा चुटकुल्ला सारा मैं नहीं लेता हूँ। बस इस्लाह मुआशरा, हालात हाज़रा पे मेरी गुफ्तगू होती है। मैं उलमा पर भी मोहब्बत से बयान करता हूँ, इमाम की भी, मदरसों पर भी, बेटों पर भी, बेटियों पर भी, नौजवान पर, बूढ़ों पर, सब पे मेरी तकरीर होती है। और अब क्या तकरीर करें, कहाँ तकरीर करें, किनको सुनाएं। तकरीर करते 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 हम लोग एकदम थक गए और बहुत मौलाना मार गए। लेकिन ये कौम हिलने वाली कौम नहीं है, कुछ भी कह लो। लेकिन याद रखो मुसलमानों, एक दिन सबों को दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर तेरा काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। आज इमसाल कुछ गर्मी बढ़ गई थी, 40-41 डिग्री। लोग कूलर की दुकान में भीड़, एसी की दुकान में भीड़। मुसलमानों, 2-4 दिन की गर्मी में ये हालत है। कल मैदान महशर कायम होंगे, ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। 50,000 साल का एक दिन होगा, सूरज सावा नेज़े पे होके खड़ा हो जाएगा, हिसाब किताब का दफ्तर खुलेगा। बोलो 40 डिग्री के गर्मी बर्दाश्त ना कर सके, अरे उस गर्मी को कौन नापेगा? कोई मशीन नहीं उस गर्मी को नाप ले। मैदान महशर की गर्मी, वहां कहां से कूलर एसी लेके जाओगे? दुनिया में ऐसा काम करके जाओ ताकि कल मैदान महशर में तेरे हिसाब किताब में आसानी होगी, नेकियों का अंबार होगा, तेरा बेड़ा पार। आप मस्जिद में दे रहे हो, ये भी सदका, ये भी क्या कहते हैं, सवाब जारिया है, सदका जारिया, ये सवाब है, सिलसिला है। मुसलमान आजकल नहीं देता है सही जगह पे पैसा। 224 रुपया, 200-250 रुपया, 265 रुपया, 300 रुपया 24 दिन में, 28 दिन में अंबानी को दे देगा। 15-20 हजार का मोबाइल घर में रख लेगा।
डेली गाड़ी में 3 पेट्रोल डाल लेगा, मॉल में चिकन चिल्ली चाउमीन गुपचुप खा लेगा, लेकिन जुमा दिन जब मस्जिद जाएगा और जब कोई पैसा उठाएगा सलाम फेरने के बाद आंख बंद तस्वीर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह चाचा 10 टका दे सुभान अल्लाह। बोल मौलाना इस्लाम खतरे में है। हमारे बेटा इस्लाम खतरे में नहीं है, मस्जिद का डब्बा खतरा में। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। अरे चंद नेता अपने स्टेज पे भाषण देके कहता मुसलमान को भगा देंगे, मार देंगे, काट देंगे, मुसलमान को भारत से निकाल देंगे, ये उनके राजनीति की रोटी है, सेकना है सेक लो। आज तक कोई भारत छोड़ के भागा है? किसी न्यूज में सुने हैं कि कोई मुसलमान भारत छोड़ दिया? कभी किसी पत्र पेपर अखबार में पढ़े हैं कोई छोड़ के भाग गया? कोई सोशल मीडिया में खबर चली है कि एक मुसलमान 2 मुसलमान भारत छोड़ के भागा? कभी सुने? नहीं सुने। अरे ये बोलने वाले कयामत तक बोलता रहेगा। ये मुसलमान भागेंगे क्या? खाक सीमा हैदर उल्टा 4 को पाकिस्तान में पैदा करके भारत में घुस गई, अंधभक्त के बुआ बाजी बन के बैठ गई। ये भगाएगा? खाक माथा उठा लिया है। इनके ये कहना है कह लो, अरे जिस खाजा ने भारत के धरती पर एक ऊंट को बिठाया था कि ऊंट ही बैठा रहे, पृथ्वीराज के सैकड़ों हजारों सिपाही हार गए, खाजा के बैठाए हुए भारत से एक ऊंट को न उठा सका, तो खाजा के बसाए हुए भारत के 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? पता चला जब तक भारत रहेगा, खाजा रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। वाह 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 आए। इसलिए डरो मत, पढ़ो, कुछ नहीं होगा। ये लोग जो कह रहा है अब क्या किसका हो गया जी? कुछ नहीं होगा। धबकी धबकी दे ले, बपोती है भारत में रहा। जितना प्रधानमंत्री का हक है उतना आपका हक है, उतना झारखंडी का हक है भारत में। पढ़ोगे तब न। यहाँ बेटा मोबाइल लेके गली में बैठ करके 1:30 बजे रात तक फ्री फायर पबजी मारो 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 मारो, तो ये मारो मारो मराएगा नहीं, कौन मराएगा? बाप सुतल है घर में, बेटा बैठा है पीढ़ा में, चौक में, मॉल में, 15 साल उम्र है, 18,000 के मोबाइल। वाह रे मुसलमान, मोबाइल से बढ़िया एगो पिस्तौल दे दो खरीद के, एगो आदमी मार के अकेले जेल जाएगा, ये पूरा खानदान को लेके डूब जाएगा। आजकल नहीं देखता सोशल मीडिया में कितने मुसलमान की बेटियां कहां कहां चली गई? जवान बेटा मोबाइल, जवान बेटी मोबाइल, ना कुरान कभी खोला, ना मैसेज कभी उन्होंने कुरान पढ़ा, ना कभी सजदा किया। एक मैसेज किसी दोस्त ने भेज दिया, फट से खोल के पढ़ा, हंसा मुस्कुराया, एक मैसेज भेजा। रब ने तेरे नाम पे 30 पारा कुरान मैसेज भेजा महबूब के जरिया। कभी उस मैसेज को एक बार पढ़ लिया होता कि रब ने तेरे नाम क्या मैसेज भेजा है, एक बार कुरान को खोल के पढ़ लिया होता, यहाँ भी कामयाब हो जाते, वहां भी कामयाब। मैसेज खोलता है फ्रेंड, अरे वाह, अब तो दूसरा कहता है हेलो गाइस, ये नया कहाँ से आया रे बाप, हेलो गाइस, अरे वाह, हमने ये कहाँ से आया है? मतलब तू मौलवी मौलाना ना समझ में मौलाना सा है, ये अंदर के बात तो पढ़ा लिखल है कि अजीब बात है, अजीब तमाशा बना के रखा है, नहीं देखते हम लोग? हेलो गाइस, मोबाइल चलाता है, बेटा बेटी सब रखा है। किसी पागल लड़का ने किसी लड़की मोबाइल में आई लव यू लिख के भेज दिया व्हाट्सएप में, माथा पागल हो। अब ना मचबो, प्यार हो गलो, प्यार, वाह रे प्यार, ऐसे प्यार में बम पटक दो। हाँ, माँ बाप को छोड़ के, खानदान को छोड़ के, खानदान पूरे समाज को बदनाम करके प्यार, ये प्यार नहीं अवश्य। हाँ, ये किसी पागल लड़की ने किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, माथा खराब हो, बम में ना जाओ। अब सदिया करियो तबे को है निकलबो। हमारे बाबा सदिया ना दिल को ने, हम जहर खा लो, मतलब जल्दी खाओ रे, देर क्या कर रहा है? काश तेरा बेटा पढ़ता तो ये आवारा के तरह गलियों में बैठ के
किसी और को छेड़खानी नहीं करता, मोबाइल नहीं चलाता, रात को जल्दी सही समय पे सो जाता, सुबह को फजर से पहले उठता, सर पे टोपी पहन लेता, वजू का चेहरा सजा लेता, सीने में कुरान बसा लेता, मदरसे में जाके पहुंच जाता, इमाम के पास बैठ जाता, रहल को निकाल लेता, कुरान को खोल देता, तेरा बेटा सुबह सुबह रहमान और रहीम बोल देता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। थोड़ी देर सुनिएगा, थके नहीं ना? कितनी देर बोलेंगे? 2 घंटा। माशाल्लाह 2 घंटा बोल देंगे। 108 नंबर झारखंड सरकार के एम्बुलेंस नंबर है, उसको लिख लीजिए, फोन करके कह दीजिए, हो सकता है कहीं इधर डाल्टनगंज सतबरवा तरफ होगा तो आ जाएगा समय समय पर। और बोलिए कि एक मोहल्ला आया था जामताड़ा जिला, 2 घंटा बोल दिया, अब होशे नहीं आ रहा है, बस रिम्स के लिए बुक कर देना, हॉर्न बजाते घुसा देना। लेकिन अल्लाह का करम में कुछ नहीं होगा। आप सुनना चाहेंगे तो झारखंडी सुना देगा, पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। हालांकि मैं पहले 2 घंटा बोलता, मुफ्ती साहब पहले मैं 2 घंटा बोलता था, मैं जब जवान था तब। अब मैं जवान नहीं हूँ। ये जो जीट जाट देख रहे हैं ना, ये सब जान के धक में अंदर से खत्म। लेकिन अल्लाह का करम है, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा, बोलिए मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर गढ़वा में कर दिया, 3 गो बूढ़ा धाए से उठ के खड़ा, हमने बैठिए जजावल काहे बैठो, जब जन्नत जेबन करो बैठी की हो, तो हमने जो चाचा कुछ बैठ के सुन लीजिए, बोल काहे सुनबो, 2 बज गलो रतिया, बोला कोई बूढ़ा जन्नत जेबन कर तो बैठिए रतिया काहे पास करियो। हमने कहा केवल मैं कराम बैठे, जिम्मेदार स्टेज है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा होगा ही नहीं, वो सभी जन्नती जन्नत जाएंगे। अल्लाह उसे जवान बना के जन्नत अता करेगा। इसलिए अभी जवानी बची है, जवानी में नमाज पढ़ लो, जवानी में सजदा कर लो, जवानी में इबादत कर लो। जवानी की इबादत जवान होती है, बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे। हम लोग इमाम लोगों से पूछे, बुढ़ा लोग जब मस्जिद जाता है तो पहले जहाँ बैठेगा तो चप्पल में भूल गया, कहाँ चप्पल खोला, इमाम से पूछता है, इमाम साहब चप्पलवा कहाँ खोल रहे। जब होश घोष रहता था, मस्जिद नहीं घुसता था, मोड़ में जाके बैठ करके चुगली करता था, राजनीति करता था, इधर से उधर लड़ाता था। जब आंख में रोशनी कम हो गई, गोड़ हाथ नेटवर्क छत्र से बाहर हो गया, तब टुघरल 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 मस्जिद जा रहा है, नल खोल के छोड़ दिया, होश घोष खत्म है। 1 वजू किया, 10 वजू पानी खत्म कर दिया। इमाम साहब पूछ रहा नलवा कोई खोलने वाला, ना बंद कर ले। बोला चाचा होश घोष खत्म तो मस्जिद आ, जब होश रहेगा तो मस्जिद नहीं घुसेगा। हाँ मत पूछिए, नहीं उठेगा, नहीं जाएगा। और जाके वजू करेगा, हाथ गोड़ ऐसे ऐसे कांप रहा है, ऐसे ऐसे वजू कैसे करेगा। 70 साल उम्र हो गई, जवानी मस्जिद आया नहीं, 70 साल में घुसा तो ऐसे ऐसे कांप रहा है, मुंह में पानी ले रहा है, नाक में जा रहा है। हमने चाचा मुँह नीचे है, बोले हाथ में ऊपर हो जाओ, क्यों करो। हमने कुछ तो करो चाचा, जब जिस तरह करने के टाइम में था उस टाइम में मोड़ में बैठते थे। अब क्या करोगे, गुलहान जवाब दे चुका है। अब किसी सूरत से मस्जिद घुसा है तो नमाज पढ़ते पढ़ते तहियात पढ़ने लगा, दोनों हाथ दोनों उंगली उठा दिया। हमने कहा चाचा एक एक उठाए, दोनों काहे उठाते हैं, बल कम टाइम बचा है, जल्दी जल्दी उठा के पूरा कर रहे हैं। हमने चाचा यहाँ पूरा नहीं होगा, वही होगा जहाँ जाओगे आखिरी में। इसलिए नमाज के लिए तैयार हो जाओ और अपने बाल बच्चों से कहो वो 5 वक्त नमाज पढ़े, सब मिलके दुआ करेगा, मुसीबत भी टल जाएगी, चेहरे में रोशनी भी आ जाए। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह। आप लोग थके नहीं ना, हम भी नहीं थके हैं, काहे थकेंगे। कहिए सुभान अल्लाह। लेकिन मैं यहाँ बैठ के थक गया, 1-1.5 घंटा बैठ गए। मैं 10 घंटा गाड़ी फिरा के बैठी, 2-5 हो गया, 2:30 बजे तक बोलते, 2:30 बजे तक। माँ बहनें भी बहुत देर से बैठी, 1-2 खुराक उन लोगों को भी देना है। 1-2 खुराक नहीं दीजिएगा तो कहिएगा वहाँ से आया था, हम लोग के लिए कुछ नहीं बोला। इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए, चाची नमाज काहे पढ़ते हैं, बोल चाची नमाज में पढ़ते कि नहीं पढ़ते, बोल
कमरवा सीधा न हो। और पूछ दीजिए कहीं बाबा निकले हैं, कहीं झाड़ फूक वाला है, कहीं दुआ ताबीज वाला, अरे बा 3 बोतल पानी एक झोला में भरे के आहिस्ते आहिस्ते पहुंच जाएगी। पूछे चाची इतना पानी काहे लाए हैं? बोल मौलाना साहब की बोलियो हमारे कलेजवा खाए। अजीब तमाशा है। माँ बहने तू नमाजी बन जा। जब तू नमाज पढ़ेगी कसम खुदा की तेरे नस्लों में जो बच्चे होंगे वो गुलाम हुसैन पैदा होगा, बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा होगी। आज का हुसैनी अरे बाप खाली चांद दिखाने दो। कहाँ जो ढोल जुगाड़ करता है वो सब ढोलवन सब निकालता है। ठे 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 न सुतेगा न सुतने देगा। रात भर खाली ठे 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 जाओ हुसैन जाओ झूठे चिल्ला रहा है एकदम झूठ कुछ नहीं। एक जगह गए हजारीबाग जलसे में 2-3 औरतें आई। बोल झारखंडी बाबा है कुछ मसला पूछेंगे। हमने क्या बात है चाची? बोल झारखंडी बाबा सुनते हैं कि मुहर्रम का चांद दिखाने के बाद मछली नहीं खाना चाहिए। हम बोले मछली काहे खाएगा? मगर मछ नहीं मिलता है कहीं में, है ना, बैंग मेंढक नहीं मिलता है। बोले हजरत कैसे खाना चाहिए? मछली कैन खाना चाहिए? मछली कैन खाना चाहिए? ऐसे ऐसे लोग फतवा देता है मछली नहीं खाना चाहिए। बहुत जगह गोश्त भी नहीं खाता है। अभी एक जगह जलसा में गए थे तो हम लोग खाना मस्जिद के शहर में बना रहा था। हम बोले यहाँ क्या बना रहे? और मौलाना साहब मुहर्रम के चांद में औरतें सब गोश्त ना छूतो। अरे वाह मैंने कौन फतवा दिया है? खाना चाहिए मछली खाना चाहिए। कहन खाइएगा? मुफ्ती साहब बैठे पूछिए। अगर कह दीजिएगा मछली मुहर्रम में खाओ, ये मौलाना जो हो ना ये देवबंदी हो। अगर अकीदा बदला गिलो इस सलाह मछली खाए बोल रहे हो ये सही मौलाना ना हो। एक जगह बोले गए हम लोग तो एक औरत पूछी हाँ झारखंडी बाबा अच्छा मुहर्रम के चांद दिखाने के बाद क्या खाटिम नहीं सूतना चाहिए? बोला खाटिम कहे सूतेगी? गाछ में चढ़ जाओ 10 दिन गछ में चढ़ के रहो, जगन्नाथ दिन कूद जाना, हाथ गोड़ बचेगा तब रहना वरना जाके सूत जाना कबर। मैं झारखंडी साहब तो 10 दिन गछवा में कैसे रहेंगे? भात कौन देगा? मैंने बाल्टी में लेके पहुंचा देगा। ये सब मसला फतवा अपने से निकाले के रहेगी कहाँ? धरती में गछवे में रहो। खाटिम नहीं सूतना चाहिए ये कहाँ से निकाला है? अच्छा जिससे घर तजिया उठाता दरगाही है मजावर है उसके घर की बहू बेटी कहती है कि 10 दिन माथा नहीं झाड़ना चाहिए। अच्छा 10 दिन अगर माथा नहीं झाड़ेगी तो औरत रहेगी किचरीन हो जाएगी, वो औरत रहेगी चुड़ैल बन जाएगी। बोलिए ये सब मसला अपने से निकालता है। ये तो हमारे आदमी बात है। अभी गए थे वो गोल टोपी वाला मौलाना पूछ रहा था झारखंडी बाबा आप लोग मुहर्रम में मुर्गा कहाँ जबा करते? कल गर्दन में करते। अजीब तमाशा बना के रखा है। मुहर्रम को अपने मिजाज में ढाल दिया है। यहाँ क्या हजरत चलिए गिरिडीह इलाका वो पूरे गांव को सजाता है। करबला के नाम वो मैदान में वो करबला तरफ बना दिया मीनार गुंबद। 3 दिन तक औरतें जाती लड़कियां फातिया पढ़ने के लिए। अफसोस लगता है एकदम क्रीम लगा के फेरन लवली लगा के मोबाइल लेके जाके करबला में सेल्फी ले रही। अरे वाह मलिक करबला है सेल्फी क्या ले रहे? आ रहा जा रहा खड़ा होगा देखिएगा लड़का लोग एक तरफ खिलेगा औरतें लड़कियां एक तरफ बैठ के देखेगी। लड़का लोग मर कूद रहा फान रहा है वो खेल थोड़ा दिखा रहा है वो औरतें सबको दिखा रहा है। अगर औरतें और लड़कियां खेला देखना बंद कर दिया खड़ा ना देखे कोई लड़का नहीं खिलेगा उसका गोड़वे न उठेगा। किसको देख के गोड़ उठाएगा? औरतें सब रहती ना अगर ससुराल से कोई आ गया तब तो मत पूछो मुड़ का पार फोड़ लिया। बोले कहा हुआ रे मसाली आलो ना आज खेलबो जम के देखते हो ना दमदवा खेल। अरे वाह क्या करोगे जिंदगी में? पूरी जिंदगी तबाह कर दिया। काश अगर तुम हुसैनी होता तो ये आवारा के तरह नहीं करता। मुसलमानों याद रखो तब इमाम हुसैन से यजीदियों ने एक ही सवाल किया था ए हुसैन हाथ दे दो, ए हुसैन बैत कर ले, ए हुसैन समर्थन दे दो, ए हुसैन वोट दे दो, ए हुसैन मान जा। मेरे इमाम ने कहा नहीं वाह वाह नहीं मानेंगे। वाह माशाल्लाह का नहीं मानेंगे। का क्यों? क्या क्यों माने? हम क्यों माने? यजीद शराबी था, अय्यार था, मक्कार था, धोखेबाज था। तब इमाम हुसैन ने मैदान करबला में कहा हम नहीं मान सकते। यजीदियों के पार्टियों में गुरोह ने ऐलान किया हुसैन अगर हाथ नहीं दोगे तो बेटा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो भतीजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो कासिम देना होगा, हाथ नहीं दोगे अब्बास के बाजू देना होगा। इमाम हुसैन ने कहा हम सब कुछ दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जिक्र शुहदाए करबला, हजरत झारखंडी बाबा। वाह, इसी का खतना है। फरहान रजा यही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जा रहे हजरत मोहम्मद साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छी गुफ्तगू होती है। ये तकरीर हो रही थी, यही तकरीर अगर इलाहाबाद से कोई आते ना, पतली रोटी गर्म पानी भुंजा हुआ गोश्त, हजरत खाइए बैठिए ऐसी में चलिए। हाँ, और हम लोग आ गए हैं बरंडे में सुता दिया है। हाँ हाँ, ऐसा होता है। बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। ये लोग बाहर में रहते हैं, रांची में रहते हैं। हमने पता लगाया, मतलब कई लोग रांची में रहते हैं और वहीं होटल वगैरह बनाए। तो अल्लाह ताला इनके और कारोबार में तरक्की अता फरमाए माशाल्लाह। अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ और हुनर और बिजनेस। को देर होते चुके मदरसा भी देखना पड़ा। और दूसरी बात यह है कि जो भी जलसा कराएंगे आप लोग स्टेज पे, जितने लोग इलाके को उलमा है, सबको नजराना मिलना चाहिए 500 करके, वरना कोई स्टेज पे मत आइएगा। वहीं बैठ के सुन के चले जाइएगा, सवाब मिल जाएगा। क्या जरूर सही बता रहा हूँ। तब गाड़ी लेके घर छोड़ के, इमामत छोड़ के आता है, हाँ मदरसा छोड़ के आते हैं। गाड़ी 20 किलो 15 किलोमीटर चलेंगे अंधेरा में, जंगल में, कहाँ कौन पकड़ लेगा, क्या होगा। 500 टको नहीं होगा तो रात भर क्या ले देना चाहिए इलाके वालों को। एक मीटिंग जो आप लोग पलाबो में जो तहरीक चला रहे हैं ना, उसमें ये भी शामिल कीजिए कि कोई भी जलसा करे, मिलाद करे, उस वक्त तक उलमा नहीं स्टेज पे जाएंगे जब तक उनको नजराना नहीं मिल जाएगा। ये लोग अफसोस गरीब हैं। इमाम लोग क्या समझते हैं, बीवी को छोड़ के, बच्चा को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के आपके गांव में रहते हैं, आपकी बेटी को, आपके बेटा को पढ़ाता है। क्यों? इसलिए पढ़ाते हैं ताकि इस्लाम फैले। लेकिन आपका बच्चा, अरे वाह, अभी एक जगह जलसे में जा रहे थे कटिहार पूर्णिया तरफ, 2-3 महीना पहले ईद के बाद गाड़ी जाम। बोले क्या बात है बेटा, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। बोले झारखंडी बाबा आगे बाराती गुजर रही है, रोड जाम है। बोला अच्छा रुक जाओ थोड़ी देर बेटा, रुको जाने दो लो। तो देखें उसमें टोपी वाला, दाढ़ी वाला। बोले यार दाढ़ी टोपी वाला बाराती कर रहा है, तो डीजे बज रहा है, तो 2 सेट, एगो आगे एगो पीछे। बिहार थोड़ा सा अजीब हिसाब का है, हर जगह नहीं, बिहार में भी माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग रहते हैं। तो उस जगह से यहाँ भी होता है, हर जगह झारखंड में जाकर। अब बजा रहा, अब 15-20 लड़का मोबाइल वो डीजे गाना बजा रहा है और सब नाच रहा है। 10 साल 12 साल 13 साल 8 साल, वो एगो नया नहीं आया, तेंगे 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 में सब नाच रहा है। हम बोले हाँ रे, ये नया मार्केट में कहाँ से आया? भाई झारखंडी बाबा अफ्रीका से आया है। हम बोले गाया कौन है रे? तब मोबाइल में दिखाया, हजरत बोलिए ही गाया है लड़कवा। हम बोले लड़का है जामुन है रे, ऐसा गाया है कि भारत में छाया है, हर मुसलमान उसको अपने अपनाया है। काश तेरा बेटा अगर वो पढ़ता तो तेंगे तेंगे गोल के सड़कों पे नहीं कूदता, बल्कि वो रात में सोते सोते अपनी जबान से कहते जाता, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। इसलिए मेरी माँ बहना, आप भी अपने आप को बचा लें। मेरी माँ बहने, आप हटिया बाजार मोड़ चौक ना जाएं। आपका शोहर मार्केट से आए तो आप शोहर के पास जाएं। आजकल औरतें अपने से मार्केट करने लगी। हटिया में देखिए, मोड़ में देखिए, चौक में देखिए। कहता मौलाना हम लोग मुहर्रम मनाते हैं। अरे मैदान करबला का एक झलक, एक घड़ी अगर देखोगे तो जिंदगी सुधर जाएगी। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। घुमा दीजिए। आप लोग नहीं थके हैं? अच्छा मत थकिए। एगो किडनी दाम 14 लाख है, 2 का 28 लाख। ज्यादा बोलवाइएगा तो फंस जाइएगा।
कहे सुभान अल्लाह। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। मैं काफ़ी अंदर से थका हूँ, लेकिन आप लोगों की वजह से मैं मुस्कुरा रहा हूँ। मुझको 1 घंटा तो हर हाल में बोलना होगा, आप सुने या ना सुने। 2:15 हो गया है, 1 घंटा तो बोलना होगा। और लगभग मैं 1:24 या 26 मिनट से मैं खुतबा 28 से तकरीर शुरू किया था, तो 15 तो हो ही गया है, 15 हो गया है। थोड़ी देर और सुन लीजिए क्या, और 5, 10, 20 मिनट सुन लीजिएगा। सुनिएगा कितना आदमी सुनना चाहते हैं, हाथ उठा के कहें, खाली हथवे बचल उनको बचल हो तो नहीं। सुभान अल्लाह का माशाल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मना के मैं एक लफ्ज़ यहाँ सोच के आया था कि एक बात रखते, लेकिन मैं फिर नहीं रखा। मैं सोच के आया था बहुत प्लान बना के कि मैं एक बात रखता, लेकिन मैं नहीं रख रहा हूँ, इसलिए कि हमारे मुफ्ती साहब ने मस्जिद के नाम पे कर लिए चंदा। अब आगे मस्जिद मुझको बोलना नहीं है, वरना मैं बड़ा प्लान बना के आया था कि वहाँ के लोगों से कुछ बोलेंगे। तब मैं मुनासिब नहीं समझा, चुके जैसे लोग यहाँ चंदा दे दिए, जो कुछ था वो चला गया, और ना वो इतनी सख्त ज़रूरत है जिसके कोई हद नहीं। मैं उसको घर से आया, आज मेरे गांव का है, बेटा इसको यूट्यूब में मत डाल देना, काटिंग कर देना, अगर है तो उसको बंद कर दो, थोड़ा सा बंद कर दो। वो 4 पकी थी कब, जब वो मैदान करबला में पहुंचे थे तब। शायद ये बात आप सुने होंगे। उस वक़्त इमाम हुसैन की उम्र 56 साल की थी। मैदान करबला कायम हुआ था, वो 61 हिजरी था, वो जुमा का दिन था, मैदान करबला था, चारों तरफ दुश्मन था, नारे फरात पे कब्जा था, 3 दिन का भूखा प्यासा था, 22,000 का फौज खड़ा था, 72 एक तरफ निहत्थे थे। पूरी दुनिया वालों ने देखा जब अली अकबर मैदान करबला में पहुंचे और जब शहीद हो गए। कसम खुदा की, इमाम हुसैन खेमे से के पास से निकले, बेटा शहीद हो गया। 56 साल का बाबा इमाम हुसैन मैदान करबला में जाके अपने बेटे का लाश जो ही उठाया है, उस वक़्त तक सर का बाल न पका था, न दाढ़ी पकी थी। मुसलमानों गौर करो, उस वक़्त तक न बाल पका था, न दाढ़ी पकी थी, 56 साल की उम्र में। लेकिन जो ही मैदान करबला में अपने बेटे के लाश को कंधे पे उठाया, इतने गम में इमाम हुसैन डूबे, इतने गम में डूब गए, इतने गम में डूबे कि सर का बाल भी पक गया और दाढ़ी भी पक गई खेमे में आते आते। आज उसी करबला के नाम पे इमाम हुसैन के शहादत का न जाने कितने लोगों ने क्या किया। याद रखना, इमाम हुसैन से यजीदियों ने हाथ मांगा था। इमाम ने कहा था हम शराबी के हाथ में हाथ नहीं देंगे। तब यजीदियों ने कहा था खानदान लुट जाएगा। तब इमाम हुसैन ने कहा सुन लो, जो शराबी होगा वो क़यामत तक हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा। अगर आज छंदा डी, छतना डी, छकना डी, वो छकना जो पनिया नहीं छकता है, उसी को याद रखना होगा। तो मेरी माँ बहनें बैठी हैं, 1-2 खुराक देंगे। आप लोग घबराइए नहीं। कुछ लोग जा रहे हैं, जरूरत के तहत जा रहे हैं, बहुत 3-4 घंटा बैठे हैं। अब गोड़ हाथ सबका कठुआ जाता है, झिमझिमी हो जाता है। क्या जो वो ताकत बदन में है नहीं, गुटखा पुड़िया खा के सब रोगा फंसा गया, एकदम अजीब तरह हो गया है, सांस नहीं ले पाता है। आजकल लड़का लोग भी तो बहुत तरह का हो गया है ना, गुटखा में पुड़िया में बर्बाद है, मोबाइल में बर्बाद है। हमें लोग 2-4 को मौलवी मौला बचे हैं, दुनिया बची है, वरना कोरोना फिर आ जाता। ये तो हम लोग रोक करके रखे हैं। कम दुआ करते हैं, असर में दुआ, जोहर में दुआ, मगरिब में दुआ, इशा में दुआ, फातिहा में दुआ। आप लोग क्या करते हैं? 5 टका देते हैं, घर बुलाते हैं इमाम साहब को, फातिहा कर दीजिए। 5 टका 10 को नाम, सोच के देखिए, 10 को नाम लिस्ट में लिखता है, हजरत सबके नाम से दुआ कर दीजिए। अब आप ही गौर कीजिए, 5 टका या 10 आदमी नाम। तब ने वो इमाम साहब घुसने के बाद कहा कि फातिहा करने घुसा घरवा, देखा कि एगो प्लेट में लड्डू शीरनी रखल है, साइड में अगरबत्ती जला के खड़ा, बगल में एगो पैटकवा सिकवा पड़ा, इमाम का पारा गरम। पैसवा देखी
घिसा इमाम साहब कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दिया, क्या बात है? इमाम साहब ने कहा कि 5 रुपये में क्या रात भर बैठे रहे तेरे घर? आजकल इमाम से मुर्गी जबा करवाता है, अगर जबा नहीं किया तो इमाम को हटा देता है। शर्म नहीं आती है? मुसलमान आप हो, गाड़ी चलाते हो, मोबाइल चलाते हो, सब चलाते हो, तो पोल्ट्री के मुर्गी ऊपर गर्दन में छुरी नहीं चला पाते हो? वो मुर्गी कितनी कमजोर है, नहीं देखते? जोर से फूकोगे जब हो जाए। उसके लिए मुसलमान इमाम को ढूंढ रहा है, मस्जिद में इमाम मौजिन को ढूंढ रहा है, मस्जिद के गेट में टूअर की तरह खड़ा है। कौन चोर है? थोड़ा मुर्गी जब कर देवी, अफसोस लगता है ये वो मुर्गी नहीं जब कर पाता। जनाजा ले कब्रिस्तान जाते हैं जनाजा पढ़ाने के लिए, इमाम साहब थोड़ा नियत जोर से बता दीजिए। अच्छा बताइए, जनाजा हम लोग पढ़ाने गए हैं या आप लोग को पढ़ाने गए हैं? लेकिन जनाजा नियत बताना पड़ता है। 1 साल में रोजा रख के खुशी से बम्बे गुजरात सूरत से घर लौटा, ईद की नमाज पढ़ेंगे और ईदगाह में इमाम साहब थोड़ा ईद की नियत बता दीजिए। अब इमाम साहब ने ईद की नियत बता दिया कि 6 जाए तकबीर के साथ नमाज पढ़ना है, हाथ उठाना है, बांधना है, फिर उठाना है, छोड़ना है, उठाना छोड़ना। सुनते सुनते भूल गया। अब अल्लाह ऊपर करके जब इमाम साहब हाथ उठाया, ये भी उठा दिया, भूल गया कहाँ उठाना कहाँ गिराना है, और उठा करके बीच में रोक लिया। और दूसरा देख रहा है कि वो गिराया कि नहीं गिराया। अगर वो नहीं गिराया तो भी नहीं गिराया। ये है मुसलमान। इसलिए पढ़ो, वक्त बचा है, पढ़ो, अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ। और मेरी माँ बने आपको हटिया चौक बाजार नहीं जाना है, घर के अंदर रहना है। शोहर मजदूरी करके, काम करके, व्यापारी करके, राजमिस्त्री करके घर से बाहर से घर घुसे, आप काम छोड़ देंगे, अपने शोहर के पास जाएंगे, 1 गिलास पानी लेंगे, शोहर के सामने जाके शोहर के चेहरे को देख के नजरों से नजरें मिला के अपने शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी रख देना। एक जिहाद करने में जो सवाब मिलता, वो सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी का गिलास रख के अपने शोहर के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। छकना वालों, छकनाडी वालों, ये दर्स अपनी बेटियों को दो। और बेटी को ससुराल भेजो तो कहो बेटी तुम गरीब के घर जाना, लेकिन शोहर वापस आए काम करके तू सलाम करना और शोहर से भरपूर मोहब्बत करना। इतनी मोहब्बत करना कि गैरों पर तेरी नजर न पड़े, और अपने घर के अंदर रहना। झोपड़ी में रहोगी ना बेटी, शोहर राजी होंगे तो वो झोपड़ी भी जन्नत का नमूना दिखाए। चलिए माशाल्लाह, कुछ आपने कर दिया, कुछ कर दिया। मेरी उम्मीद थी, लेकिन अच्छा हुआ जो किया, अच्छा किया। और मेरी तकरीर जब भी देखिए आते हैं बहुत दूर से, तो सही टाइम पे तकरीर करवाया कीजिए। क्या पैसा लगता है, आपको भी खर्चा लगता है, हम भी आते हैं परेशान। मेरी तकरीर जब भी करा दीजिए 11:30, 12, 12:15, क्या, ताकि उस जवान मजे में बोल सके। हमारी तकरीर हर जगह इसी तरह होती है। जब मजमा एकदम गरीब दुखिया की तरह दिखाता है, टुकुर 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 बैठ के खाली आंखिए घूमेगा, तब झारखंडी बाबा बुला रहा है ना? यही हाल होता है। अब हम लोग तकरीर करते हैं, कुछ सुनता है, कुछ सो रहा है, जाग रहा है। एक जगह तकरीर कर दिया एगो मौलाना के दिल्ली में कुतुब मीनार है, वो सुन लिया दिल्ली में कुत्ता बीमार है। तो इसी तरह होता है ना। माँ बने आप अपने शोहर से मोहब्बत करना, और इतनी मोहब्बत करना कि शोहर के घराने पर अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करना गुनाह नहीं है। जितना चाहो चेहरे पे जो लगाओ, पाक हलाल चीज लगा लो, आंखों में काजल सुरमा डाल लो, सर के बाल को संवार लो, अच्छा कपड़ा पहन लो, यानी चेहरे पे श्रृंगार करना अपने शोहर के लिए। जो बीवी इस नीयत से अपने चेहरे पे श्रृंगार करती है कि मेरा शोहर मेदिनीनगर या डाल्टनगंज या फिर लातेहार से या पलामू से या बाजार से घर आएंगे या बाहर से 2 दिन के बाद आ रहे हैं,
थोड़ा हम चेहरा धो लेते हैं, आंखों में काजल डाल देते हैं, चेहरे पे कुछ लगा लेते हैं, सर के बाल को संवार लेते हैं, अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं ताकि शोहर देखेगा। अगर ये नियत करके जो बीवी श्रृंगार दुनिया में करती है, उस बीवी के नाम अमाल में कल मैदाने महशर में उसका सवाब 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, माँ बहने उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है। और वही बीवी अगर श्रृंगार करके हटिया चली जाए, श्रृंगार करके गली में बैठ जाए, श्रृंगार करके गैर मर्दों को नजरें लड़ाए, श्रृंगार करके मटक मटक के चले, यानी चेहरे को गैर मर्दों को दिखाए, कल मैदाने महशर में उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे के श्रृंगार किसी गैर मर्दों को दिखाया करती थी। हे माँ बहन, तू श्रृंगार गैरों को ना दिखाना, अपने चेहरे को जितना दिखाना है शोहर से दिखाना। और शोहर जब थक हार के आ जाए, बगैर बोले अपने शोहर की तू खिदमत करना। कसम खुदा की जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है। हे माँ बहने, आप बगैर बोले शोहर के पांव दबाएगी तो एक बार दबाओगी तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब, 2 बार दबाओगी तो 70 खोना 16 खैरात का सवाब, रोज दबाओगी रोज उतना सवाब। जो बीवी बिन बोले शोहर के पांव दबाए 70 तोला सोना खैरात करने का सवाब पाए। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, छकना नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोवल है। यहाँ नहीं, सब लाते हार के ऊपर की वाले, यहाँ सब दूध के धोवल है। मेरी माँ ने आप शोहर से मोहब्बत करना, लेकिन आजकल की औरतें चूंकि जो डिमांड जो चला है ना तिलक, इसी में लोगों को बर्बाद किया है। इधर कितना रेट है बेटा? इधर रेट कितना है? 4 लाख ना, 3 लाख रेट नहीं है, इधर है 5 लाख ना, 4 लाख 5 लाख रेट है। चाहे रोगा हा बेटा, चाहे फोक्सा है, चाहे उसको न कांटा में चढ़ा दो 30 किलो वजन है, 3 लाख दाम है। अजीब तमाशा है कसम है ना। खस्सी ज्यादा रेट क्या? 3000 रुपया किलो। हाँ, खड़े बेच लो चाहे कदम चढ़ा दो। अफसोस लगता है, बेटा बेचने वालों तौबा करो, ये रिश्वत का पैसा होता है। सुन लीजिए, उलमा कराम बटे जिम्मेदार स्टेज है। जो कोई बेटा बाप कहता है बेटी बाप से इतना लेंगे तब तुम्हारे घर रिश्ता करेंगे, वो रिश्वत है। और इस्लाम मजहब में रिश्वत हराम है। हराम खाओगे न दुआ कबूल होगी न चेहरे पे रोशनी होगी। हराम खाना बंद कीजिए। हम कहाँ से आए हैं? जामताड़ा जिले से। मेरा एक बेटा है, एक लड़का। क्या लड़का है? मैं अपने बेटे की शादी करूंगा, वक्त आएगा तो। लेकिन बेटी बाप से एक फुटी कोड़ी नहीं मांगेंगे। ये औलमा की महफिल है, हाजी साहब गवाह है, आप सब मुसलमान हैं। हाथ उठा के वादा करता हूँ अल्लाह व रसूल को हाजिर नाजिर जान के कि मैं अपने बेटे की शादी में बेटी बाप से कोई डिमांड, कोई रिश्वत, कोई टाका, कोई पैसा कुछ नहीं मांगेंगे। क्यों मांगेंगे हम? वो जहेज के तौर पर, खुशी के तौर पर अपनी बेटी को अगर देगा तो हम उसको नहीं रोकेंगे। मुसलमानों, कभी तुमने गौर किया? कभी डाल्टनगंज रेलवे कभी स्टेशन जाना, कभी बस अड्डा पे जाके देखना, झारखंड की कितनी बेटियां यूपी के चौराहे पे बेच दिया गया है। कश्मीर के बाजार में मुसलमान की गरीब की बेटियों का सौदा किया गया है। यूपी के सड़कों पे मुसलमान की बेटियों को रुलाया गया है। कश्मीर के चौराहे पे, यूपी के बाजार पे, गोरखपुर के मंडियों पे। क्यों? अफसोस नहीं लगता? 18-17 साल की जवान बेटी 60-70 साल का यूपी का, गुजरात का आकर लेके चला गया। क्या हमारे इलाके में मर्द नहीं है? मर्द है, लेकिन रिश्वतखोर बचा हुआ है। तौबा कर! अरे बेटों को पढ़ाना शुरू कर, हाथ में हुनर दे, तिजारत दे, कारोबार दे, ताकि वो बेटा कहेगा बाबा मुझको हीरो होंडा में मत बेच, 5-4 लाख में मत बेच, KTM डिस्कवर में मत बेच,
नवाब नबी के नाम पे अपने गलियों को सजाया था, आमद सरकार के महीने में अपने घरों को सजाया था, जुलूस मोहम्मदी निकाला था, सड़कों पे चला था, हाथ में झंडा लिया था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। माशाअल्लाह। थक गए आप लोग? कायम थके थके आप लोग कायम थके थके। माशाअल्लाह बहुत अच्छा रहा आज का जलसा। 100 नहीं 110% कामयाब। कसम खुदा 2:30 बज गया हो, आप लोग हिल नहीं रहे, आप लोग हिलिए। माशाअल्लाह ये मोहब्बत है हजरत, अच्छी गुफ्तगू होगी। आज मैं ठकम फाकी कम किया, आखिरी ज्यादा किया जी। हाँ हम ठकम फाकी वैसे भी नहीं करते हैं, लेकिन आज बिल्कुल नहीं। आज मैंने कुछ कीमती बात बताई। क्या में किराम बैठे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। इमाम साहब यहाँ चले गए माशाअल्लाह। हजरत है ना, कितने आबादी गांव में है? 50 साल का है माशाअल्लाह, बहुत अच्छा है। अभी मीनार के लिए बता रहे थे, उस पर ज़्यादा दीजिए, ज़्यादा दीजिए। मीनार जब बने तो घर घर में माँ बहने, आपका बाबू, आपका बच्चा, आपका सोना, आपका लाडला, आपका दुलारा, कलेजे का टुकड़ा जब जुमा पढ़ने जाने लगे, क्यों बेटा बाबू रुक रुक बेटा रुक, अपने तरफ से तुम देगा ये 5 रुपया 10 रुपया, जा अपने माँ की तरफ से मस्जिद के डब्बा में 20 रुपया डाल देना बेटा। कब्र में कोई काम नहीं आएगा, कब्र में कोई काम नहीं आएगा, कोई नहीं। 500 जाएगा कब्रिस्तान, 5000 जाएगा। क्यों जाएगा? खाली रखने के लिए जाएगा। चलो तुमको गांव से जाके वहां रख देंगे, गांव में काहे महकेगा, चलो तुमको वहीं गड़ देंगे, यहाँ नहीं रखेंगे, चलो वहीं कब्रिस्तान में ले जाए दफन करेगा। सब जाएगा 500 2000 आदमी, और जाके जनाजा पढ़ के नीचे रख करके 2 आदमी फिर ऊपर उठ जाएगा, बांस लकड़ी पटरा रख के मिट्टी में दबा के सब हवा। सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान में सुनसान छोड़ देगा। पानी पड़ रहा है, बारिश हो रही है, सब अपने अपने घरों में दरवाजा बंद करके सुतल है, और बाप को ले जाके टणिया में सुला दिया। कभी सोचे कोई काम आएगा? नहीं आएगा। कौन आएगा? आप अपने हाथों से कुछ करके जाओगे, वही काम आएगा। आज दौलत के लोग पागल है, नहीं देखते। अभी एक आदमी घर घुसे थे, इतना चिट चाट घर मकान बनाया, तो डेरा दिया था सामने, तो हम बोले कि लौटा दीजिए, गांव देहात में जलसा था। बोले कहाँ जाइएगा? झारखंडी बाबा। बोले कि हाथ पाँव धोंगे तो इस्तिंजा वगैरह करके आते हैं। बोला उधर मत जाइए, लोटा रखिए, उधर कीचड़ है, कादा है, उधर मत जाइए, घरवा घुसिए। इतना बड़ा यहाँ बनाए घर मकान का है, यहाँ जाइए। अब जब घरवा घुसे हजरत, तो ऊपर से नीचे देख रहे हैं हम बोले बाथरूम है, सैलून है रे, इतना सजाया था बाथरूम सजाया था, शीशा, स्टील का पेंट, अलग अलग डब साबुन, फेस वॉश, फेयर लवली, तरह तरह सामान रखल है। हम बोले कहाँ कहाँ घुस गए, पेशाब वगैरह करके इस्तिंजा करके हाथ पाँव धोने के चक्कर में यहाँ नलवा के पास आए। अब देखें स्टील का गोल गोल 2-3 गो लगल है, एगो ऊपर एगो नीचे, एगो यहाँ एगो वहाँ। हम सोच रहे हैं एगो घुमा दिए, हथवा छान दिए, और पानी हथवा में कह गिरेगा, ऊपर से मथवा में गिर रहा है। हम बोला यार वहीं बढ़िया था, लोट में धोते थे, कहाँ फंस गए। बोला झारखंडी बाबा तू बोलनी के इस्तिंजावर कर देख लो, हाथ नहा रहा। बोला नहा न रही, फंस गलियो। बोले कैसे फंस गली? बोले कौन वाला छू दिलियो, मथवा में पनिया गिर रहा। बोला उसको घुमाइए बंद कीजिए, कि उसको घुमा के बंद किए, अब की साइड वाला घुमा दिए, अब की एकदम डबकल खोलल पानी, गर्म पानी। बोले या अल्लाह कहाँ फंस गए हो, वहीं ठीक था। उसके बाद पूछे हाँ बेटा बाथरूम में खर्चा कितना किया है? बोल 1.5 लाख। हम बोले माँ बाप को हज उम्रा करवा दिए बेटा? बोल माँ बाप से बातचीत 6 महीना से नहीं हो रही है। वाह रे मुसलमान,
इतना घर में सामान, इतने आशाएश आराम, फिर भी माँ बाप परेशान। याद रखो नौजवानों, मौलाना के कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती के कदम में जन्नत नहीं, इमाम के कदम के नीचे आका ने जन्नत नहीं कहा, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। 5,500 आपने दिया, बहुत दिया, उम्मीद से ज्यादा दिया। 5,500, हालांकि 550, हालांकि भारत है और हम लोग छठी रजब को मानते हैं। अगर 2-4 गो आदमी मिला के 6,000 कर देते हैं ना, तो भारत में रह के गरीब नवाज छठी रजब का सदका होगा और गरीब नवाज का करम होगा, सबका बेड़ा पार। 1-2 आदमी मिला के पूरा 6,000 कर दीजिए, तो भारत में जो रहते हैं हम छठी रजब मनाते हैं, उन्हीं का सदका हो जाएगा, गौसो खाजा का करम होगा। अल्लाह ने दौलत दी है तो मक्का जा, मदीना जा, अजमेर की धरती जा, लेकिन पहले माँ बाप को घर में छकनाटी में खुश करना, तब घर से निकलना। अगर तेरे माँ बाप छकनाटी में राजी है और घर से निकल के अजमेर की धरती पहुंचोगे तो अजमेर का खाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफा भी राजी। माशाअल्लाह, हो गया ना। चलिए, बहुत आपने दिया और हाजी साहब हज करके आ गए ना, मिसाल आए हैं। हज कीजिए, हज को बचाइए, हज कीजिए, हज को बचाइए। हाजी साहब जैसे रहते थे उसी तरह रहिए, ऐसा नहीं कि हाजी साहब रहेंगे अब किसी से बातचीत नहीं करेंगे। हमरे इलाके में हाजी साहब आए हज करके और गलिया में बैठ गया, गाछ के नीचे एगो पीढ़ा बनाया था, लड़कों से है बेटा, है बाबा रे, सुन 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 सुन। अब लड़का लोग डर से आता था, हाजी साहब है, हाजी साहब की बात हो? बोले रे बेटा, ये गोड़वन सब हो ने मक्का मदीना में घुमा लो, उंगलियां फुटा सब आम मिलता, पाँव दबा सब आम मिलता। तो लड़का सब सोचता था कि पाँव मदीना में घुमा है, मक्का में चला है, थोड़ा छू ले। तो उसकी जब 1-2 लड़का करने लगा तो उसकी आदत बन गई, गछवा सामने खड़ा, हम हाजी साहब वही हो, गोड़वा दबा। हमसे दिन भेंटा गया, मतलब हाजी साहब आप कहते हैं गोड़वा छूने से जन्नत जाएगा, तो फिर ये काम कीजिए, गोड़वा काट के कहीं गछवा में टांग दीजिए, सब यही छुएगा। 1-2 हज करके आके सख्त हो जाता है, मौलाना दिखेगा, ये मौलाना जो हो ना, एक नकवा ना सटो, गोड़वा उठ जाओ। सही बताता हूँ, हज 1 लाख बार हज कर लीजिए, 1 लाख मरतबा, लेकिन एक आलिम के बराबर हाजी नहीं हो सकता है। हाजी का अलग मकाम, आलिम का अलग मकाम। एक खानदान में हाजी हज कर ले, हज पे अमल कर ले, तो अपने खानदान के 300 लोगों को रब से बख्शवाएंगे, ये हाजियों का मकाम हो। लेकिन उलमा अगर एक आलिम बना दे, वो एक आलिम बनाए, वो एक आलिम बनाए, ये सिलसिला रहेगा, कल हाफिज कुरान बनेगा, वो तो वहां गए उनके बाप के सर पे ताज हो। इसलिए औलादों को पढ़ा, हज करो, हज को बचाओ, हज कीजिए, हज को बचाइए। वरना एगो हाजी साहब हज करके आए और 2 दिन के बाद राशन दुकान गया, बोले दुकानदार खाता निकाल, वो रजिस्टर खाना, पहले दुकान में ज्यादा खाता में खाता था ना, रजिस्टर में खाता था, उधारी पैसा लिख देता था। तो हाजी साहब गया है, दुकानदार खाता निकालिए, रजिस्टर निकालिए। तो दुकानदार सोचा कि अरे हाजी साहब हज करके आया है, जो बकिया पैसा है 9,500 वो दे देगा। तो फट से खाता निकाला, बोला नंबर देखा, नंबर कहाँ, नाम निकाल के दिखा दिया, बोला हाजी साहब यही नंबर है, बोल अब्दुल वाहिद लिखा है, बोला हाँ, उसके आगे हाजी लिखो, उसके लिए आगे हाजी लिखवा लिया, चल दिया। दुकानदार बोला पैसा दीजिए, वो बात हजिया लिखवा लिया, अब्दुल वाहिद ना रहता, हजियो लगता। ऐसा ऐसा होता है। नाम के लिए हज मत करो। रोजा फर्ज है, आपने रखा, ज़कात फर्ज है, आपने दिया, हज फर्ज है, आपने किया।
तब ने वो ट्रेन में जा रहा था आदमी, एक हाजी साहब बैठे थे, क्या नाम है? हाजी अब्दुल रहीम बैठे। उनको पूछा आपका मौलवी साहब क्या नाम है? कहा नमाजी अब्दुल करीम। कहा आप नमाजी अब्दुल करीम पहली बार सुने हैं? कहा आप एक मर्तबा मक्का गए और फख्र से कहते हैं हाजी अब्दुल रहीम। हम डेली मस्जिद जाते हैं तो हम नमाजी लिखवाए तो आपको क्या तकलीफ? ये हो हाजी की हम लोग बहुत इज्जत इसलिए करते हैं कि वो गुंबद खजरा देख के आया है। वो गुंबद खजरा जिनके बारे में किताबों में आया है, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं जिसने मेरी कब्र को देख लिया, जियारत कर लिया, उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। अरे दुनिया हाजी कहे या ना कहे, कदर करे या ना करे, उस पर मत जा। तूने आका का रोजा देखा है, रसूल की शफाअत तेरे नसीब में हो। इसलिए दिखा दे या इलाही वह मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अल्लाह ने दौलत दिया है तो गुंबद खजरा देख ले। 80-90 हज़ार में उम्रा में खर्चा होता है मुसलमानों नौजवानों। 5 बेटा 4 बेटा हो, माँ बाप को भेज दो उम्रा में, वहाँ से आएंगे माँ बाप को आप देखेंगे, घर बैठे तुम्हें सवाब मिलेगा। और माँ बाप से मोहब्बत करना और अपनी बीवी से भी करना मोहब्बत, बच्चों से भी करना। लेकिन आज तक कोई ऐसा बेटा मिला है दुनिया में जिस बेटे ने माँ बाप को कभी पूछा है फोन करके, माँ हम बाजार में क्या खाने का मन करता है, माँ हम चौक में है क्या खाने का मन करता है, बाबा हम मोड़ में है, मगरिब का टाइम है, घर जाने वाले हैं, बाबा कुछ खाने का मन करता है? किसी बेटा ने आज तक बाप को फोन करके नहीं पूछा होगा। किसी बेटे ने माँ को नहीं कहा होगा माँ हम मोड़ में क्या खाने मन करता। नहीं, याद रखना नौजवान, उस माँ बाप को ला के वक्त पे खिला दो। बीवी को फोन करेगा मगरिब के टाइम में मोड़ में जाके, हेलो कौन चीख है? बीवी इधर से बोल रही है गुप चुप, लड़का चुप है चुप। वहीं सास बैठले है, बहू गुप चुप उड़ा दिया। सास पूछ रही कौन चीख है? खत्म। खिलाओ बीवी को, कौन मना क्या? बीवी को नहीं खिलाओ किसको खिलाओगे? मोहब्बत करो बीवी से, बच्चों से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूले पाक से मोहब्बत करना गुनाह नहीं नौजवानों। बीवी से मोहब्बत ही करने की चीज तो बीवी है। इतनी मोहब्बत बीवी से करना, इतनी अपनी बीवी से मोहब्बत करना ताकि दूसरों की बीवी पर नजर ना उठे। और जब घर घुसो एक दिन चेक करना, छकना डिवालो एक नुस्खा बताते हैं, कल 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 गया परसों चेक करना घर में। तुम बाजार से मार्केट से मोड़ से घर आते हो, तेरी बीवी सब्जी बनाती है, मगरिब में रोटी बनाती है, खाना बनाती है। बाई चांस से तेरी बीवी अगर रोटी बना रही है मगरिब के टाइम में, तुम घर घुस के खाली बीवी को देख के कहना ए ओ जाने मन, कसम खुदा रोटी के सिर्फ पराठा शुरू। कभी एक मरतबा बीवी खाली कहना है जाने मन, अगर वो रोटी बना रही ना रोटी साइड पराठा शुरू, और जाने जिगर कह देना तो पराठा में सत्तू चटनी शुरू। कभी चेक करके तो देख। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। इतनी मोहब्बत बीवी से करो कि हो सके तो एक दस्तरखाने में बैठ के खाना खा लो, और मौका मिले तो पहला लुकमा बीवी के मुंह में डाल दो। अगर बीवी के मुंह में डाल दो तो ये गुनाह नहीं, ये मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। आज का जलसा हर महीने में जितने फरमाइश किया था पूरा तो कर नहीं पाया। मेरी तकरीर ज्यादा सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? एक जगह बोल दिया यूट्यूब चला जाना। दुगो बूढ़ा के पूछ रहा था, हाँ झारखंडी बाबा यूट्यूब रांची तो हो कि हजारीबाग में हो? कौन सा यूट्यूब हो? हम बोले यूट्यूब घर में है, मोबाइल खोलना, झारखंडी बाबा ऑफिशियल लिख देना, झारखंडी बाबा बोल देना, तकरीर आएगी सुन लेना। माशाअल्लाह मैं जो पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ, मैं बहुत बड़ा कोई मुफ्ती, बहुत बड़ा पीर नहीं हूँ। मैं एक अदना से एक हकीर, एक गुनहगार, एक फ़कीर, एक मामूली सी एक मौलवी हूँ। लेकिन अल्लाह का करम है मेरे ऊपर, ये मेरी माँ की दुआ है, पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ। झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नेपाल, ये अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। आज का जलसा 110% कामयाब। इससे ज़्यादा सुनिएगा, 2:45 बज गया है, 3:45 में अजान है। लोग जाएगा फिर इधर उधर मुंह धोएगा, थोड़ा इधर उधर है ना, बाहर भीतर जाएगा, तब तक फिर नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हो?
अरे जुमा जुमा पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तो फिर डरते क्या है? जुमा पढ़बे करते। हफ्ता दिन में एक दिन जुमा पढ़ने जाएगा, एक दिन हफ्ता दिन में जुमा पढ़ेगा। और इमाम साहब अगर तकरीर करते करते अगर 1:05 हो गया कंटवा, घड़ी वाला 1:05, इमाम साहब टाइमिया हो गया, टाइमिया दिखाने जाएगा। नमाज क्या मुसलमान पढ़ता है आपको पता नहीं? कोई पढ़ने नहीं जानता मौला के अलावा नमाज। क्या बात करते हैं जी? 2-4 गो मुसलमान जो सीखा है वही जानता होगा, चैलेंज नहीं करते। क्या जान जाएगा? हम लोग 1 सप्ताह रटे तब तो याद किए। ये लोग जिन्नात हैं, कंप्यूटर कुछ नहीं रटा जो झूठे। हम बोला हाँ बेटा, ये चुकचुकुआ कौन किताब में लिखा हुआ रे? ये चुकचुकुआ क्या बात? बोल झारखंडी साहब सब चुकचुकुआ को सब चुकचुकुआ दे। वाह मुसलमानों, नमाज तक नहीं पढ़ पाते हो, अफसोस लगता है। खुदा के वास्ते बच्चों को पढ़ाओ, बेटा को पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ, और पढ़ाते पढ़ाते बेटी बेटा पे नजर रखना। मगरिब के बाद बेटी घर से ना निकलने पाए बगैर जरूरत। जवान बेटी के हाथे मोबाइल देना बंद कर। न बेटा मोबाइल दो, न बेटी मोबाइल जवान बेटी को दो। आजकल बेटी मोबाइल दे देता है, घर में टावर ना है, जहाँ माँ बाप रहा वहाँ टावर नहीं, और खेत तरफ बाड़ी तरफ। हमने कौन सी हो तू, चल वहाँ से, प्राइवेट बात हो तो। अरे मैंने बेटा पता चलेगा जब थाना में बैठेगा तब। इसलिए बेटी को कनीज़े फातिमा बना। मेरी माँ बहने फातिमा ज़हरा घर के अंदर रहा करती थी, एक कपड़ों में 12 पेवन लगाती थी, लेकिन फातिमा जब पेशानी जमीन पे रख देती तो मोती पत्ती कपड़ों पे नहीं चमकता, लेकिन जब पेशानी सजदे से उठाती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला कदीर हम सभी लोगों को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।